Welcome to IIT Ganit. Today we are going to start next topic on clock, that is angle. So angle, first of all, which angle? कौन सा एंगल? सबसे पहले बात कर रहा हूँ कि एंगल कवर्ड बाय सेकंड हैंड, फिर बात करूँगा मिनट हैंड की, फिर बात करूँगा आवर हैंड की। सेकंड हैंड एक सेकंड में कितना करती है, मिनट हैंड एक सेकंड में और एक मिनट में कितना करती है, आवर हैंड एक सेकंड में, एक मिनट में और एक आवर में कितना एंगल कवर करती है, इसकी बात करेंगे। यहाँ पे वैल्यूज तो मैंने लिख दी हैं कि हाँ सेकंड हैंड 6 डिग्री पर सेकंड करेगा, मिनट हैंड 6 डिग्री पर मिनट या फिर 1/10 डिग्री पर सेकंड करेगा, आवर हैंड 30 डिग्री पर आवर करेगा या फिर हाफ डिग्री पर मिनट या फिर 1/120 डिग्री पर सेकंड करेगा। बट सर ये कहाँ से आया, ये समझना बहुत जरूरी है, तो सुनना ध्यान से। सबसे पहले तो मैं घड़ी उठाता हूँ। अब हमें ये पता है इस घड़ी के अंदर कि ये टोटल एंगल है, ये वाला, ये टोटल एंगल कितना है भाई। एक पॉइंट पे, एक गिवन पॉइंट पे जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है, ये एंगल टोटल कितना होगा, क्या ये 360 डिग्री होगा? टोटल एंगल कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड हैंड की। सेकंड हैंड एक मिनट में कितने सेकंड्स कवर कर लेती है? सेकंड हैंड एक मिनट में कितने सेकंड्स कवर कर लेती है? 60 सेकंड्स। भाई यहाँ से 12 से चली तो ये 12 पे वापस आ जाती है, तो कितने सेकंड्स हुए वो? 60 सेकंड्स हुए। उसमें कितने एंगल कवर किया उसने? पूरा एंगल कवर कर लिया। यहाँ से चली, देखो अब चलेगी यहाँ से, ये पूरा कवर करके यहाँ पे फिर से वापस आ जाएगी। मतलब उसने एंगल कितना कवर कर लिया? 360 डिग्री कवर कर लिया। 60 सेकंड में 360 डिग्री कवर कर लिया। तो बाय यूनिटरी मेथड एक सेकंड में, इन 1 सेकंड इट विल कवर 360 degree divided by 60, that is how much? 6 degree. So we can say that second hand angle covered by second hand is 6 degree per second. That is written over here. Okay? अगर आपको याद ना रहे तो आपको जल्दी से क्या करना है कि हाँ सेकंड हैंड अच्छा 360 डिग्री घूमती है एक मिनट के अंदर, तो 60 सेकंड में 360 डिग्री, 1 सेकंड में 360 by 60 that is 6 डिग्री, ऐसा। ओके बट आप 5 से 10 15 क्वेश्चन कर 15-20 क्वेश्चन कर लो, आपको सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी। चलो लेट अस मूव टूवर्ड्स मिनट हैंड। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये मिनट हैंड है। ये मिनट हैंड कितना एंगल कवर करती है? 360 डिग्री। बट कितने मिनट्स में? ये पूरे टोटल कितने मिनट्स हो गए? 60 मिनट्स हुए। तो 60 मिनट्स के अंदर कितना कवर किया? 360 डिग्री। तो एक मिनट के अंदर कितना कवर किया? 360 डिग्री डिवाइड बाय 60, दैट इज अगेन 6 डिग्रीज, है ना। सो इट कवर 6 डिग्री इन 1 मिनट, दैट इज रिटन ओवर हियर 6 डिग्रीज पर मिनट। तो जो मिनट हैंड है वो 6 डिग्री पर मिनट में कवर करती है। अब पूछे सेकंड में कितना है भाई? 6 डिग्री क्या है? 6 डिग्री पर मिनट है। अगर मेरे को इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या लिखूंगा इसको? इक्वल टू में 6 डिग्री पर मिनट को मैं सेकंड में कितने सेकंड लिखूंगा? ये एक मिनट की बात कर रहे हैं। एक मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। तो यहाँ लिख देंगे ऐसा। तो 6 से ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? 1/10 डिग्री पर सेकंड, वही लिखा हुआ वहां पे। सो मिनट हैंड कवर्स 1/10 डिग्री पर सेकंड। क्लियर है? सिमिलरली अगर हम बात करें आवर हैंड की, ये आवर हैंड पूरा एंगल कब कवर करती है? जब ये 12 आवर्स घूम जाती है। भाई 8 के बाद दोबारा 8 पे कब आएगी? जब ये 12 आवर्स कवर कर लेगी पूरी। तो 12 आवर्स में कितना एंगल कवर करती है? ये 360 डिग्री कवर करती है। तो मैं यहां लिख देता हूं 12 आवर्स में कितना कवर करती है? 360 डिग्री। तो 1 आवर में कितना करेगी? 360 डिवाइड बाय 12, दैट इज 30 डिग्री इन 1 आवर। सो इट इज रिटन 30 डिग्री पर आवर। अगर हमें कन्वर्ट करना है किसमें? मिनट्स में, तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट। 30 में कैंसिल तो क्या बच गया? 1/2 डिग्री पर मिनट। नाउ इफ आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू सेकंड्स, एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। 1/2 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 1/120 डिग्री पर सेकंड। दिस इज हाउ टू कन्वर्ट पर आवर इंटू पर मिनट एंड पर मिनट इंटू पर सेकेंड। जहाँ पे आवर है वहाँ पे क्या लिख दो? 60 मिनट्स, तो इट विल कन्वर्टेड इनटू पर मिनट। जहाँ मिनट है वहाँ क्या लिख दो? 60 सेकंड्स, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं। दिस इज हाउ वी आर going to calculate the angle covered by the second hand
मिनट हैंड एंड आवर हैंड। सो अगर आपको आपसे पूछे कि भाई 5 मिनट में अपनी जो मिनट हैंड है, 5 मिनट में जो अपनी मिनट हैंड है, ये अगर मैं बात करूँ 1 से 2 तक, 1 से 2 तक, यहाँ से यहाँ तक ये कितना एंगल है? दिस एंगल इज बेसिकली हाउ मच? आई थिंक इट इज नॉट विजिबल. इफ दिस इज नॉट विजिबल, आई एम मार्किंग इट विद रेड. तो ये टोटल एंगल कितना है? ये एंगल है 30 डिग्री. क्यों भाई? 5 मिनट के अंदर चेक करो मिनट हैंड कितना कवर कर लेगी? 6 डिग्री करती है पर मिनट, तो 5 मिनट में कितना कर लेगी? 30 डिग्री. तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर है? दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट. चलो आपसे कोई पूछता है, मान लो कि बताओ हाउ मच एंगल इज दिस, हाउ मच एंगल इज covered by second hand in 36 seconds. तो क्या करोगे आप? सेकेंड हैंड का फॉर्मूला क्या है? 6 डिग्री पर सेकेंड. तो 36 सेकेंड के अंदर कितना कवर कर लेगी वो? 36 इंटू 6. तो 36 इंटू 6 दैट इज 216 डिग्री. दिस इज आवर आंसर. If I ask you that if here instead of second hand it is minute hand, then भाई मिनट हैंड पर सेकेंड कितना कवर करती है? 1/10 डिग्री. तो 36 में कितना कर लेगी? 1/10 इंटू 36 दैट इज 3.6 डिग्री. आंसर आ गया. अगर यहाँ पे मिनट हैंड की जगह आवर हैंड होता तब कितना करता? भाई आवर हैंड जो है 1/120 डिग्री पर सेकेंड करता है, तो 1/120 इंटू में 36 सेकेंड्स. So this is our answer. If I cancel it out on 4 9 ja and 4 30 ja, 3 and 3 10. So 3/10 degrees it will cover in 36 seconds. This is how to use this formula. कुछ भी पूछ सकता है आपसे वो. मान लो अब आपसे कोई कह देता you find the angle covered by our hand from 1 PM to 3:30 PM. कितना एंगल कवर कर लिया होगा आवर हैंड ने? अब हमें ये पता है 1 PM से 3:30 PM तक कितने आवर्स हुए? भाई पहले 1 से 2 बजे होंगे, फिर 2 से 3 बजे होंगे, ना 2 आवर्स तो कंप्लीट. एक्स्ट्रा कितने हैं? 30 मिनट्स एक्स्ट्रा हैं. ऐसा ही है. तो 2 आवर्स में कितना कवर कर लेगा आवर हैंड? 1 आवर में कितना करता है? 30 डिग्री. तो यहाँ कितना कर लेगा? 60 डिग्री प्लस 30 मिनट. मतलब 30 मिनट में अब मैं मिनट पे नहीं लगा रहा उसको, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ. भाई 30 मिनट का मतलब कितना होता है? हाफ एन आवर. 30 मिनट इज बेसिकली हाफ एन आवर. तो 30 डिग्री का हाफ कर देगा. हाफ मतलब 15 डिग्री और कवर कर लेगा. सो आंसर विल बी 75 डिग्री. दिस इज हाउ एनीवन कैन आंसर द क्वेश्चन. यहाँ पे वो आवर हैंड की जगह मिनट हैंड भी पूछ सकता था, उसके अकॉर्डिंग कर लेते. एंड सो ऑन. दिस इज हाउ टू कैलकुलेट द एंगल कवर्ड बाय सेकेंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड. हाउ टू कैलकुलेट दैट? लेट अस स्टार्ट. सो एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज़ पूछता हूँ मैं आपसे कि ये एंगल है क्या. देखो ध्यान से, ये टाइम क्या हुआ है? 9 से आगे हो चुके. चलो मान लेते हैं 9 बजे. ठीक है. अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ व्हाट इज द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, व्हाट यू आर गोइंग टू से इज यू विल से दैट सर सिंपल इट इज 90 डिग्री. आप सब यही कहने वाले. बट हो सकता है एक आधा बच्चा ऐसा भी होगा जो कहेगा नहीं सर ऐसा भी तो है, ये भी तो एंगल है इसके बीच में, ये भी तो एंगल है. मतलब ये है कि सर ये जो एंगल है ये 270 डिग्री है. कोई ना कोई एक ना आधा यूनिक बच्चा होगा जो कहेगा सर 270 डिग्री आंसर भी हो सकता है. बिल्कुल सही है वो. बट ऑप्शंस के अंदर पहली बात तो दोनों में से एक मिलेगा और हमेशा आपको यही मिलने वाला है. अगर ये ना हुआ फिर आप इसको फाइंड करोगे. ये चीज़ ध्यान रखना. अगर मान लो बाई चांस आपने एक फॉर्मूला लगाया जो मैंने बताया, आपका आंसर निकल के आया 270, ये ना हो ऑप्शन देखा ऑप्शन में 270 है ही नहीं, क्वेश्चन गलत है ना, आपका आंसर ये वाला आ गया है.
आपको क्या करना है, 360 में से माइनस करना है। मतलब हमें आदत होती है कि आंसर जो एंगल का 180 डिग्री से कम देने की आदत है अपनी। क्यों? हमें वही एंगल्स अच्छे लगते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब भी एंगल निकालना होगा कोशिश करना 180 से कम आए। 180 से ज़्यादा आता है, इफ ग्रेटर देन 180 देन सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 360 डिग्री। जैसे 360 से माइनस करोगे, जैसे इसमें किया हमने, 360 में से ये माइनस कर दिया तो क्या बच गया, ये बच गया। तो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट इफ एंगल कम्स ग्रेटर देन 180 डिग्री। ओके, अब ये एंगल निकाले हैं कैसे, इसका मतलब पहले समझ गए आप कि हर एक गिवन टाइम पे दो एंगल्स होंगे, एक ये वाला और एक पीछे वाला। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं कि एंगल निकाले हैं कैसे। मान लो कोई आपसे कह देता कि बताओ बेटा 730 हुए हैं, तो एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड कितना होगा। सिंपल फॉर्मूला है जो को याद रखना है, दैट इज दिस वन। क्या है, 60h माइनस 11m बाई 2, दैट्स इट। अभी h क्या है कि कितने आवर्स हो चुके हैं, m क्या है जितने मिनट्स हो चुके हैं, बस आपको वो पुट करना है और यू विल गेट द आंसर। देखो 730 पे आवर्स कितने हैं, h कितने हैं 7 है, मिनट्स कितने हैं 30 है, पुट करोगे तो क्या आएगा 60 इंटू 7 माइनस 11 इंटू 30 डिवाइड बाई 2, इट विल कम आउट लाइक दिस। दिस इज 420 माइनस 330 डिवाइड बाई 2, इट इज 90 डिवाइड बाई 2, दैट इज 45 डिग्री। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या एंगल कभी नेगेटिव हो सकता है? नेगेटिव कभी नहीं आएगा। एंगल हम हमेशा क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। इसलिए इसके बाहर क्या आता है, मॉडुलस आता है। इसलिए इसके बाहर क्या आता है, मॉडुलस आता है। जैसे एक क्वेश्चन है कि बताओ 5:40 हुए हैं, तो बताओ एंगल कितना होगा। तो देखते हैं भाई, 5:40 पे हम इस पे पुट कर देंगे, तो 60 इंटू 5 करूँगा, 60 इंटू 5 करेंगे, माइनस 11 इंटू 40 करेंगे, डिवाइड बाई 2, 60 इंटू 5 इज 300 माइनस 440 डिवाइड बाई 2। इसे क्या लेना है, मॉडुलस लेना है। क्यों लेना है अभी देखना ध्यान से। 300 में से 440 गए तो 140 बचेगा नेगेटिव के साथ, डिवाइड बाई 2, तो इक्वल क्या आएगा 70 डिग्री आंसर आएगा, ना कि माइनस 70। इसलिए ध्यान रखना, एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव एंगल आएगा हमेशा। क्लियर है? सो एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 540 इज 70 डिग्री, इज 70 डिग्री। मान लो कोई आपसे पूछ लेता कि बताओ बेटा 5:10 पे बताओ कितने एंगल होगा। अब ऐसा नहीं है वहां बैठ के यही काम कर रहे हो ना, डायरेक्ट माइंड में 60 इंटू 5 300 माइनस 110 कितना आ गया 190, 190 का हाफ दैट इज 95 डिग्री, आंसर आ गया। सो आपको ऐसे कैलकुलेट करना है वहाँ पे, ऐसे नहीं बैठे हैं वहाँ पे सर 60 इंटू 5 माइनस 11 इंटू 10 अपॉन में 2, फिर इसको माइनस भी कर रहे हो बैठ के ना। यू हैव टू इंक्रीज योर स्पीड, दैट इज व्हाट कॉम्पिटिशन इज। ठीक है, मान लो आपसे कह देता 3:12 हुए हैं, बताओ कितना एंगल होगा। भाई 60 इंटू 3 इज 180, 11 इंटू 12 इज 132। भाई हाँ है ना, 11 इंटू 12 इज 132, 180 में से 132 गए, कितना बचा 48, 48 डिवाइड बाई 2 इज कितना 24 डिग्री, आंसर आ गया। आपको भी ऐसे करना है। क्लियर है? जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स करोगे सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पे एक शॉर्टकट और है, वो बताऊंगा आपको, बट वो स्पेसिफिक रेशोज के लिए है, वो भी बताऊंगा अभी। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं यहाँ पे जो आपको करने हैं। आपको एंगल निकालना है। ठीक है, थ्री 24, 440, 550, 715, 910, 1230. So these questions you have to do in your homework. Okay, चलो अब मैं बात करता हूँ कुछ शॉर्टकट्स की, और वो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए हैं, ये याद रखना। ठीक है, स्पेसिफिक रेशोज के लिए अभी देखते हैं what are those ratios. So let us see the tricks for some specific ratios.
द रेशो जो होगी वो किसके बीच में होगी, आवर हैंड एंड मिनट हैंड, बेसिकली कितने आवर्स हुए हैं और कितने मिनट्स हुए हैं उसकी रेशो। अगर उसकी रेशो इनमें से कुछ होगी तो हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। बट 1:10 रेशो होगी तो आंसर मिनट्स इंटू 2.5 आएगा। ये क्या एंगल है, कैसे आएगा, मिनट्स इंटू 2.5। अगर 1:5 या 1:6 होगी तो डायरेक्ट आंसर मिनट बाई 2 आ जाएगा। अगर अपना रेशो जो है 1:4 है तो m इंटू 2 डायरेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज इफ रेशो इज 1:3 देन क्या होगा, m इंटू 4 प्लस m बाई 2। बट फिर लास्ट इज इफ रेशो इज 1:8 देन आंसर विल बी m माइनस h इंटू 2। बट ये सब याद कैसे होंगे, ये सब याद तभी होंगे अगर आप कम से कम हर पार्ट के ऊपर 10-10 क्वेश्चन खुद से करोगे, तभी होंगे याद। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ कि ये यूज़ करते कैसे हैं। देखो 1:10 रेशियो है। मान लो कोई आपसे कह देता कि बताओ बेटा 4:40 हुए हैं, तो बताओ एंगल कितना होगा। जैसे ही आपने 4:40 देखा तो आपको रेशो दिमाग में आई कि हाँ सर ये रेशो तो 4:40 1:10 ही तो लिखी हुई है। जैसे ही 1:10 लिखी है आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट मिनट्स कितने हैं, 40 का कितना गुना 2.5 टाइम्स, तो 40 का ट्वाइस कितना होता है 80 आ गया। हाफ भी तो ऐड करना और, तो 40 का हाफ 20 तो कितना आ गया ये 100 डिग्री। तो ऐसे आंसर आता है, क्लियर है। बट हाँ याद तभी होगा जब प्रैक्टिस करोगे। मान लो आपसे भी पूछ लेता 5:50 हुए, बताओ बेटा कितना आंसर होगा। जैसे इसको देखा रेशो दिमाग में आई 1:10, तो 50 का 2.5 गुना कितना होगा, डायरेक्ट कर सकते हो 125 डिग्री। दिस इज हाउ टू यूज दिस ट्रिक्स। ओके, मान लो नेक्स्ट है 1:5 और 1:6 में। अब 1:5 मतलब मान लो कि आपसे कह देता 11:55 हुए हैं, तो क्या उसको देखते एक बार दिमाग में आया होगा कि ये रेशो जो है 1:5 है। जब भी 1:5 रेशो होती है आंसर डायरेक्ट क्या आता है m/2, मतलब 55 का हाफ कितना होगा 27.5 डिग्री, आंसर आ गया। क्लियर है। मान लो आपसे कह देता कि भाई बताओ 9:54 हुए हैं, तो जैसे ये आया दिमाग में आया 1:6, क्यों 9 6 54, 1:6 जैसे दिमाग में आया आंसर इज डायरेक्टली m/2, 54 का हाफ दैट इज 27 डिग्री। बट ये फिर से प्रैक्टिस 1:4 आ गया रेशियो। अब मान लो कोई आपसे कह देता 4:16 हुए हैं, बताओ एंगल क्या होगा। भाई 4:16 मतलब 1:4 रेशो, 1:4 रेशो आते हैं आंसर ट्वाइस मिनट का, 16 का ट्वाइस 32, आंसर आ गया। ऐसा नहीं है कि इस केस में वो आंसर नहीं आएगा अपना 60h - 11 m/2 से, उससे भी आ जाएगा। बट हाँ फास्ट, क्लियर है। फास्ट कैसे, इसी प्रैक्टिस से। लेट अस से 1:3 है। 1:3 में को ले लेते, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो 3:09 हुए, जैसे 3:9 दिखा रेशो 1:3 दिखी, आंसर कैसे आएगा m/4 प्लस m/2, मतलब 9 का 4 टाइम्स प्लस 9 का हाफ 36 प्लस 9 का हाफ 4.5, तो आंसर कितना आ गया 40.5 डिग्री। ऐसे आंसर आ सकता है। लास्ट इज 1:8। 1:8 के लिए एग्जाम्पल मान लो ये आपसे कह देता 2:16 हुए हैं, तो तब एंगल क्या होगा, डायरेक्ट m - h इंटू 2। m कितना है 16, h कितना है 2, 16 - 2 इज 14, 14 का ट्वाइस, तो आंसर कितना आ गया 28 डिग्री। सो दिस इज हाउ टू यूज दिस टाइप ऑफ ratios. So what you have to do is you have to do at least 10 questions of each ratio. Okay, that is your homework. You have to do at least 10 you have to do 10 timings जिसकी रेशो 1:10 होगी, उसके एंगल निकालने हैं। फिर इसकी रेशो 1:5 होगी, वो वाले 1:6 वाले 1:4 1:3 1:8। तो दीज आर टोटल ऑफ 60 क्वेश्चंस यू हैव टू डू। ओके, आई होप आप सबको ये क्लियर होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या पॉइंट आता है, पॉइंट आता है कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा। अरे रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, मान लो मैं आपसे कह देता हूँ कि ये अपना एंगल 60 डिग्री है, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, पीछे वाला कैसे आता है, ये 360 में से 60 गए दैट इज 300 डिग्री, दिस इज इट्स रिफ्लेक्स एंगल। ऐसे निकालते हैं। तो हमें करना क्या है, बेसिकली रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री से बड़ा होता है। ये ध्यान रखना, 180 डिग्री से ये हमेशा बड़ा होता है। मतलब अगर हम एंगल निकाल लेते हैं, अगर वो 180 से छोटा आता है तो कैसे निकालेंगे, 360 डिग्री में से माइनस करके।
कब? जब एंगल क्या आ जाए 180 से छोटा आ जाएगा, तब करना है ये काम। क्लियर है? जैसे मान लो कि आपसे कह देता फाइंड रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 720, तो क्या करेंगे? सबसे पहले फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला 60h माइनस 11m बाई 2 का मॉडल्स, 60 इंटू 7 420, 420 माइनस 220, 420 में 220 का 200, 200 डिवाइड बाई 2 दैट इज 100 डिग्री। क्या 100 डिग्री 180 से बड़ा है? नहीं, मतलब ये रिफ्लेक्स एंगल नहीं है, ये तो एक सिंपल एंगल आ गया। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? 360 में से जब मैं 100 को माइनस कर दूंगा दैट इज 260 डिग्री, ये अपना रिफ्लेक्स एंगल होगा। इसके बीच में मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एट 720। क्लियर है? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्स एंगल। सो आई होप आप सबको ये क्लियर होगा एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। तो डोंट फॉरगेट टू press the like button and subscribe the channel if you want updates from my side. Thank you and keep studying. Okay, bye bye.